इसलिए हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा लास्ट तक। ये पहला क्वेश्चन है, मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित होता, तो ये होता है बृहस्पति। किसमें? बृहस्पति के वायुमंडल में मीथेन उपस्थित होता है। अगर बृहस्पति की बात कर लिया जाए तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। क्या दोस्तों? बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है। और वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितना है? तो वर्तमान में ग्रहों की संख्या 8 है। देखिए अगला क्वेश्चन, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन है? ट्रिप्सिन। क्या? प्रोटीन के पाचन में जो सहायक एंजाइम है वो है आपका ट्रिप्सिन है। अगला क्वेश्चन, उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्य जो पालिश किया हुआ भोजन है, क्या है? पालिश किया हुआ भोजन है, तो कौन सा रोग होगा उनको? उनको होता है बेरी रोग। देखिए खाद्य पदार्थों में अगर पालिश कर देते हैं तो वहाँ पास क्या हो जाता है दोस्तों? विटामिन बी की कमी हो जाती है, जिससे बेरी रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान होती है? किस चीज़ के एकत्र होने से थकान होती है? तो लैक्टिक अम्ल। किसके कारण? लैक्टिक अम्ल के कारण वो थकान होती है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष होता है तो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी, क्या? एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाता है। इसका क्या होता है दोस्तों? एग्जैक्ट मान, इसका एग्जैक्ट मान होता है एक प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 1.46 × 10⁻15 मीटर होता है एक प्रकाश वर्ष। और प्रकाश वर्ष जो है ना, दूरी मापने की इकाई है। क्या दोस्तों? दूरी मापने की इकाई है प्रकाश वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, समुद्र की गहराई मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? फायदोमीटर का। क्या करते हैं? समुद्र की गहराई नापना तो क्या करते हैं दोस्तों? फायदोमीटर का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की जो आईसी चिप है किस पदार्थ की बनी होती है? सिलिकॉन की। किसकी? कंप्यूटर की जो आईसी चिप है वो सिलिकॉन की बनी होती है। अगला क्वेश्चन, वह काल्पनिक रेखा, क्या? वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है वो क्या कहलाती है? तो मुख्य अक्ष। क्या कहलाती है वो? तो वो कहलाती है दोस्तों मुख्य अक्ष कहलाती है। अगला क्वेश्चन, अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी जो छाया कैसी होगी? अनंत पर होगी। देखिए अगर अब फोकस जो है, वस्तु का जो फोकस है अवतल दर्पण पर पड़ता है, अवतल पर, तो उसका जो प्रतिबिंब होगा दोस्तों अनंत पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा? अनंत पर बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकलते, बताइएगा। जिंक होता है। देखिए अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन को निकाल देती है, विस्थापित कर देती है, तो जिंक काम है। क्या? ये जिंक कर सकती है। अगला क्वेश्चन, चलिए एक बार शेयर कर दे सभी दोस्तों को शेयर कर दे ताकि पढ़ने वाले सभी दोस्त आ जाएं। देखिए क्वेश्चन क्या है, जीव विज्ञान शब्द सर्वप्रथम किसने दिया? तो ये दिया था लैमार्क और ट्रेविनियरस ने। किसने दिया था? लैमार्क और ट्रेविनियरस ने दिया था। देखिए जीव विज्ञान के जनक अगर पूछे तो क्या बोलेंगे? अरस्तु साहब है। कौन है जीव विज्ञान के जनक? कौन है? अरस्तु साहब है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कोई कण 1 सेकंड में जितने कंपन करता है उस संख्या को क्या कहते हैं? बताइए। उसको आवृत्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवृत्ति। देखिए एक कण जो होता है 1 सेकंड में जितने भी कंपन करता है उसको बोलते हैं आवृत्ति। आवृत्ति का इकाई क्या है? तो आवृत्ति का इकाई है दोस्तों हर्ट्ज है। क्या है? हर्ट्ज। हर्ट्ज से क्या मापते हैं दोस्तों? आवृत्ति मापते हैं। 1 सेकंड में किया हुआ कंपन आवृत्ति है। अगला क्वेश्चन देखिए एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए। क्या? एक भी क्वेश्चन आपका ना छूटे, इसलिए हमारे साथ आप जुड़े रहिए। अगला क्वेश्चन, वायु में ध्वनि की जो चाल है 332 मीटर सेकेंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या हो जाएगी? देखिए दाब पर ध्वनि का जो दोस्तों दाब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो चाल जो है सेम रहेगी, 332 मीटर सेकेंड ही रहने वाली है, कोई चेंजिंग नहीं होगा। ध्वनि के वेग पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये आप समझ लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, निम्नलिखित में समय का मात्रक नहीं है। देखिए जो समय का मात्रक है प्रकाश वर्ष। देखिए प्रकाश वर्ष जो है ना दूरी का मात्रक है। क्या? प्रकाश वर्ष जो होता है दूरी का मात्रक होता है, और एक प्रकाश वर्ष का मान होता है 1.46 × 10⁻15 मीटर। तो ये आप समझिएगा, प्रकाश वर्ष जब भी दिया तो समझ लेना दूरी की मात्रक। किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पारसेक किसकी इकाई है? देखिए पारसेक जो इकाई है
ये इकाई है दूरी की, किसकी इकाई है? दूरी की। और एक, अगर हम किसकी बात करें दोस्तों, एक पारसेक की बात करें 3.26 प्रकाश वर्ष क्या होता है? एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। देखिएगा प्रकाश वर्ष और पारसेक दोनों हैं क्या दोस्तों? तो दोनों दूरी की इकाई है। क्या है? दोनों दूरी के मात्रक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यदि लेंस दोस्तों यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो अवतल होगा। क्या होगा? देखिए छोटा दिखाई दे रहा है मतलब समझ लीजिए अवतल है। क्या वो? अवतल लेंस है। अवतल लेंस में जो चीज़ें होती है दोस्तों, वस्तुएं होती है, वो छोटी दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन, तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण। किस कारण होता है तारे टिमटिमाते हैं? अपवर्तन। होता क्या है? वायुमंडल के कणों से प्रकाश का क्या होता है? अपवर्तन होता है। जब अपवर्तन होता है तो तारे क्या होते हैं? टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। चलिए एक बार लाइक कर दे सभी दोस्त जितने साथी जुड़े हुए हैं, क्योंकि आप लोग लाइक करते हैं तो मनोबल बढ़ता है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? तो न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है? न्यूट्रॉन जो होता है एक आवेश रहित कण। ये क्या है ना, न्यूक्लियांस है। क्या है? न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूक्लियांस होता है। नाभिक में जो दो चीज़ें उपस्थित रहती है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। देखिए आपको अगर परमाणु क्रमांक ज्ञात करना है तो आप प्रोटॉन की संख्या बता दीजिए। क्या? अगर आपको परमाणु क्रमांक ज्ञात करना है तो आप बता दीजिए किसकी? प्रोटॉन की संख्या। लेकिन आपको अगर द्रव्यमान संख्या ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या के लिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का योग आपको बताना होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये बोलते हैं इसको शारीरिकी। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोला जाता है शारीरिकी बोलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस रंग का जो अपवर्तनांक है वो सबसे अधिक होता है? किसका जो अपवर्तनांक है वो सबसे अधिक होगा? तो वो होगा दोस्तों बैगनी का। किसका होगा? बैगनी रंग का जो अपवर्तनांक है ना वो सबसे अधिक होता है। अब समझ लीजिए इसमें देखिएगा कुछ चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। जब भी पूछे अपवर्तनांक की बात, क्या अपवर्तनांक, तो सबसे अधिक अपवर्तनांक बैगनी का, लेकिन सबसे कम अपवर्तनांक किसका होगा? लाल का। और दूसरी चीज़ें तरंग दैर्ध्य की बात करें, किसकी बात करें? तरंग दैर्ध्य की बात करें तो सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य पूछेगा तो लाल का, और सबसे कम तरंग दैर्ध्य अगर पूछे तो किसका बताएंगे? बैगनी का बताएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मैंने आपको ये युद्ध की 2 बुकें बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट कराई हैं। मतलब इतने अच्छे तरीके से कंप्लीट कराएं कि मतलब यूट्यूब ने भी हम लोगों को मतलब अप्रिशिएट किया है। सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली वीडियो रही है दोस्तों रेलवे की हम लोगों की, है ना। और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट की वजह से सब पॉसिबल हुआ है। बाकी साथियों मैंने आपको बहुत सारी बुक्स कराई, ये दोनों बुक कराई ही हैं। साथ में आपको स्पीडी का बुक कराया है और भी बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए हुए हैं दोस्तों। एनटीपीसी की मैंने आपको सारे एनालिसिस कराए थे और भी बहुत सारी बुक्स कराई हैं। और दोस्तों जल्दी ही आप लोगों के लिए 3 बुक वगैरह के भी सॉल्यूशन आने वाले हैं। साथियों मैंने एक ई बुक लॉन्च की। बेसिकली यार आप सब बुक करोगे तो भाई पॉसिबल नहीं, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत कम समय बचा है। बच्चा अब इस एग्जाम में आपको सिलेक्शन हर हाल में लेना है, तो क्यों ना बच्चे कुछ ऐसे क्वेश्चन आप याद करें जो बहुत सिलेक्टेड हो, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, वही करके जाएं आप, है ना। दोस्तों एक ई बुक मैंने लॉन्च की जिसमें ये 10 बुकों का आपको बेसिकली निचोड़ मिलेगा। इन सब बुकों से जितने भी सिमिलर क्वेश्चन हैं जो आपके बार बार पूछे गए, सब बुकों में वही क्वेश्चन हैं, वो आपके सब रखे गए हैं। क्योंकि दोस्तों यार बुक इतनी मार्केट में आने इस समय यार, ग्रुप डी की इतनी बुक है बच्चे कि आप बुक गिनते गिनते थक जाओगे, लेकिन आपकी कमी खत्म नहीं, काउंटिंग खत्म नहीं होगी, है ना। बोलते हैं ना भाई बुक्स इतनी मार्केट में है ग्रुप डी की, भर भर की बुक्स है दोस्तों। अब हम गुरु हैं तो हम ही आपको बताएंगे बच्चे आपको कौन सी बुक पढ़नी, कौन कौन सी चीज़ें आपको करनी है। तो बच्चे हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक जीके प्लस साइंस की, जिसमें आपको कंप्लीट बिल्कुल 45 नंबर का आपका पूरा जुगाड़ रहेगा, ठीक है। जीके प्लस साइंस की टॉप 2100 चैप्टर वाइज एमसीक्यू की ई बुक लॉन्च की है, पहले ही लॉन्च की थी। बाकी दोस्तों ई बुक अपडेटेड हो चुकी है। अब आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और बाकी इसमें आप प्रिंट वगैरह भी निकाल सकते हैं। बुक के फॉर्मेट में ई बुक है, बहुत ही शानदार ई बुक है। और लगभग अगर हम बात करें 5000 से ज़्यादा बच्चे इस ई बुक को ले चुके हैं। जो कि दोस्तों इस ई बुक का अगर हम बात करें मार्केट से तो 499 रुपये है। बहुत सारे एजुकेटर 499 रख के 300-400 रुपये में सेल कर रहे हैं। दोस्तों ये ई बुक बहुत ही शानदार है, बहुत मेहनत लगी है इस बनाने में इस ई बुक को, है ना। तो केवल और केवल 99 रुपये इस ई बुक की चार्ज रखा गया है, ठीक है।
और ये सभी किताबों को दोस्तों बेसिकली इसमें आपको निचोड़ मिलेगा, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब आपको इस ई बुक में मिल जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल आपको घोल के पी जाना है, रट लेना अच्छे से, जब तक रट लो तब एक एक क्वेश्चन आपको ना रटे जाए। ठीक है, बिल्कुल एग्जाम में तहलका मचाने वाला दोस्तों एक ई बुक रहेगा, बिल्कुल अनिवार्य आपके लिए ई बुक है, इसको आपको जरूर परचेज करना है और सब क्वेश्चन आपको रटना है दोस्तों। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, जब आप एग्जाम हॉल में एग्जाम दे के आएंगे सबसे पहले आप थैंक यू मुझे ही बोलेंगे कि आपके साथ ई बुक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन फंसे हैं। मैं इतना नहीं बोलूँगा कि भाई 45 में 45 फंसेंगे, लेकिन बच्चे ये जरूर है 70% आपका जीके का पोर्शन यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, जीके प्लस साइंस आपका यहाँ से कवर हो जाएगा, लगभग 30+ आप स्कोर कर लेंगे अगर आप एक एक क्वेश्चन रट लेते हैं तो। ठीक है, और बिल्कुल अपडेटेड ई बुक है जो कि केवल 99 रुपये में आपको दी जा रही है। तो दोस्तों जल्दी से ज़्यादा इस ई बुक को लें और रेलवे में अपना तैयारी अपनी बेहतर से बेहतर करें। बाकी अब आपके लिए और भी बहुत सारी दोस्तों वीडियो वगैरह आ रही हैं तो आप देख सकते हैं। ठीक है, और चलिए भाई एग्जामिनर फेवरेट जितने भी एग्जामिनर के जो फेवरेट क्वेश्चन है वो सब आपको इस ई बुक में मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए इस ई बुक को आप ज़्यादा से ज़्यादा एनरोल कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, वहाँ से आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। यकीन मानिए दोस्तों ई बुक बहुत इंपॉर्टेंट आपकी एग्जाम के लिए रहेगी, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस ई बुक में मिल जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल आपको ये क्वेश्चन रट ही जाना है, बिल्कुल घोल के पी जाना है। ठीक है, चलिए दोस्तों थैंक यू। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, स्वच्छ जल से, क्या दोस्तों, स्वच्छ जल से भरे तालाब की जो गहराई है 3 मीटर प्रतीत होती है, लेकिन अपवर्तनांक जो है 4/3 है, तो तालाब की वास्तविक गहराई बताना है। तालाब की जो वास्तविक गहराई हो जाएगी वो 4 मीटर, कितना हो जाएगा, 4 मीटर हो जाएगा एग्जैक्ट तालाब की गहराई। चलिए अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, लेंस की क्षमता किसमें, देखिए लेंस की क्षमता की मात्रक बता दीजिए। जो लेंस की क्षमता होती है ना उसको मापते किसमें, डायोप्टर से मापते हैं। किससे मापते हैं, डायोप्टर से मापते हैं, कितना डायोप्टर है इसकी क्षमता, है ना। अगला, रडार की कार्यप्रणाली किस पर आधारित होती है, मतलब कौन सा सिद्धांत लगता है रडार की कार्यप्रणाली पर, बताइए। तो ये लगता है रेडियो तरंगों का परावर्तन, क्या लगता है, रेडियो तरंगों का परावर्तन लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चे देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए अगला, खाना पकाने का जो बर्तन होना चाहिए किस प्रकार का, क्या खाना बनाने का जो बर्तन है वो किस प्रकार का होना चाहिए, तो उच्च विशिष्ट ऊष्मा का होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उच्च विशिष्ट ऊष्मा का और निम्न चालकता, मतलब चालकता निम्न हो और विशिष्ट ऊष्मा अधिक होना चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ है, क्या भारतीय विज्ञान संस्थान का, तो ये बेंगलुरु में है। क्या दोस्तों, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में। इलेक्ट्रॉनिक नगर क्या बोलते हैं बेंगलुरु को, तो बेंगलुरु को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक नगर बोलते हैं, ये आपको जानकारी होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है और लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहिए। देखिए अगर लास्ट तक आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे देखिए आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है। क्या दोस्तों, एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है, छोड़ के जाना नहीं है सेशन को। अगला क्वेश्चन देखिए, पराध्वनिक विमानों की जो चाल होती है, पराध्वनिक विमानों की चाल होती है ध्वनि की चाल से अधिक होती है। क्या दोस्तों, ध्वनि की चाल से जो अधिक ध्वनि है उसको बोलते हैं पराध्वनिक विमान। अगला, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई 36,000 किलोमीटर, कितना होता है, 36,000 किलोमीटर होता है भू स्थिर उपग्रह। अगला, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है, तो ये तो हिप्पोक्रेट्स के, किसकी, हिप्पोक्रेट्स की शपथ दिलाई जाती है, किसकी, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों की। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कार में रेडिएटर का कार्य क्या होता है। देखिए रेडिएटर जो होता है ना कार में, उसका मेन कार्य क्या है, तो इंजन को ठंडा करना। क्या करता है वो, इंजन को ठंडा करता रहता है। मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस, कितना होता है, मनुष्य के शरीर का जो तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस। देखिए मनुष्य का जो तापमान है वो अलग अलग पैमाने पर पूछ सकता है, जैसे देखिए 37 डिग्री भी होता है, केल्विन पर क्या होता है 310 केल्विन होता है, ये मानव का ही समान तापमान है ना। और देखिए 98 फ़ारेनहाइट भी होता है। तो ये आपको ना तीनों चीज़ें याद रहना चाहिए। क्या दोस्तों, तीनों चीज़ें आपको याद रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दोस्तों, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को, क्या दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती। देखिए दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है मतलब वो दूर की वस्तु देख रहा है। अगर दूरदृष्टि से पीड़ित है दूर की वस्तु देख रहा है, निकट दृष्टि से पीड़ित है निकट की वस्तु देख रहा है।
अगला, वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रास्टस है। कौन है? थियोफ्रास्टस है वनस्पति विज्ञान के जनक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो होती है इस्पात में। किसमें? इस्पात में जो है दोस्तों ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है, एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेता है तो स्टूल का कोणीय वेग क्या हो जाएगा? तो स्टूल का कोणीय वेग हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या? स्टूल का कोणीय वेग थोड़ी से क्या हो जाता है दोस्तों? बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज़ पृथ्वी पर, तो यार आवाज़ जो होगी ना सुनाई नहीं देगी। क्या? सुनाई नहीं देगी। कि कारण क्या है? देखिए चंद्रमा पर होता है ना वायुमंडल नहीं है, ध्वनि को ट्रेवल करने के लिए, चलने के लिए वायुमंडल की आवश्यकता है, कणों की आवश्यकता होती है। तो अगर चंद्रमा पर बम विस्फोट हो रही है तो हमको सुनाई देगी? नहीं देगी ना, ये चीज़ समझिए। अगला क्वेश्चन, चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती है, कारण बताना है। तो कारण ये होता है कि पानी का जो वेग है वो अधिक होने से दाब बढ़ जाता है। क्या? पानी का वेग अधिक होने से दाब जो है घट जाता है। तो पानी इतना तेज़ी से ऊपर, पानी का वेग इतना तेज होता है कि गेंद जो है पानी पर ज़्यादा दबाव नहीं लगाती, इसलिए नाचती रहती है। नेक्स्ट, यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़ कर आधी रह जाती है, तो देखिए 12 घंटे की हो जाएगी। क्या हो जाएगी? दिन जो हो जाएगा 12 घंटे की हो जाएगी, ये समझना है। एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है किसी को, एक बार शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों को। देखिए अगला क्वेश्चन, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है तो वह पृथ्वी पर कभी नहीं आएगी। आप समझिएगा। देखिए किसी भी वस्तु को आप 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से अगर ऊपर फेंकेंगे तो वो वस्तु पृथ्वी पर कभी नहीं आने वाली है। क्यों? इसी को बोलते हैं पलायन वेग। अगर पृथ्वी से किसी वस्तु को पलायित करना है तो 11.2 किलोमीटर सेकंड की गति से फेंक दो। अगर इस गति से फेंकोगे या इससे ऊपर फेंकोगे तो नहीं आएगी, अगर इससे कम गति से फेंको तो वस्तु नीचे आ जाएगी। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? तो स्प्रिंग घड़ी। किसका प्रयोग करना चाहिए? स्प्रिंग घड़ी का प्रयोग करना चाहिए। अगला देखिए, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? हेनरी बैकुरल ने। किसने किया था? देखिए रेडियो एक्टिविटी की खोज किया था हेनरी बैकुरल ने किया था। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये सभी क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, हमारे साथ आप जुड़े रहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दो समतल दर्पण एक दूसरे 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं। कितने पर? 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं। इनके बीच रखी एक गेंद पर बनने वाले प्रतिबिंब, देखिए दो दर्पण है वो 60 डिग्री कोण पर झुके हुए हैं, तो कितना प्रतिबिंब बनेगा ये आपको बताना है। क्या? कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं तो ये आपको बताना है। चलिए बताइएगा। एक हम आपको ट्रिक बताते हैं, ध्यान समझिएगा। करना क्या है, 360 में, क्या 360 में आप 60 का भाग लगाइए। अगर सम संख्या आएगा तो 1 माइनस कर देना। देखिए 0 0 कर 6 छंगा 36, 6 क्या 2 है, सम संख्या है तो सम संख्या माना तो 1 माइनस कर देना। मतलब 6 में 1 माइनस करोगे 5। मतलब अगर दो दर्पण 60 डिग्री पर है तो बनने वाली प्रतिबिंब जो है दोस्तों 5 क्या हो जाएगी? 5 प्रतिबिंब बनने वाली है। अगला क्वेश्चन, पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करेगा? तो अवतल लेंस। देखिए अब पानी की बात करें ना तो पानी में जो एक मतलब पानी के अंदर अगर बाल्टी में आप पानी ले तो पानी के अंदर एक हवा का बुलबुला होता है, तो वो काम करता है अवतल लेंस की भांति। कैसे काम करता है? अवतल लेंस। देखिए दिखता तो उत्तल लेंस जैसे, लेकिन बर्ताव करता है अवतल लेंस जैसे। अगला, इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान? विशिष्ट गुरुत्व। देखिए विशिष्ट गुरुत्व की मात्रा जो होती है ना वो हर जगह एक समान रहती है। देखिए अगर हम पृथ्वी से 10 मीटर ऊंची की बात करें तब भी जी का मान 9.8 रहेगा। कहीं पर भी बात करेंगे ना जी का जो मान है नो चेंज, जी का मान चेंज नहीं होता है, 9.8 ही रहेगा जी का मान। इसीलिए क्वेश्चन अगर आ गया कि किसी वस्तु को स्वतंत्र रूप से हम ऊपर से गिरा रहे हैं तो क्या चीज़ सेम रहेगा? तो त्वरण का मान सेम रहता है। क्या रहता है? त्वरण का मान। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर सेकेंड की गति से चल रही है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल चलेगा? देखिए
अगर कहीं दीवार में दर्पण लगा दिया, क्या दीवार में दर्पण लगा है, अगर आप दर्पण की ओर 4 की स्पीड से जाओगे तो आपका प्रतिबिंब 8 की स्पीड से आते हुए प्रतीत होगा। क्या 8 की स्पीड से, डबल की स्पीड से। अगर आप दर्पण की ओर 10 की स्पीड से जा रहे हो तो आपका जो प्रतिबिंब है 20 की स्पीड से आता हुआ प्रतीत होगा। तो 4 की स्पीड से जा रहे हो तो 8 की स्पीड से आता हुआ प्रतीत होगा प्रतिबिंब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा, ज़रूर आपको फ़ायदा होने वाला है। साइंस के पूरे जितने टॉप क्वेश्चन है ना वो करवा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा रहता है? देखिए जो ड्राइवर होते हैं पीछे के वस्तु देखने के लिए कौन सा दर्पण लगाते हैं? उत्तल दर्पण लगाते हैं। क्या लगाते हैं? पीछे के वस्तु देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा। अगला, ऐसे तत्व जिनमें धातु धातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, मतलब उसमें धातु के भी गुण है और अधातु के भी गुण है, तो यार उपधातु हो जाएगा, बीच वाली चीज़ें। धातु के भी गुण है और उपधातु, धातु और धातु दोनों के गुण है, तो हो जाएगा दोस्तों उपधातु। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी की होती है? तो हिरण की। किसकी होती है? हिरण की होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आज कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों, आज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन है? सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कौन फैलाता है? तो यार सबसे ज़्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड फैलाता है ना, कौन फैलाता है दोस्तों? तो वो फैलाता है दोस्तों आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या दोस्तों? सबसे ज़्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड फैलाता है संयुक्त राज्य अमेरिका फैलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो विद्युत में। किसमें? विद्युत में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है अभ्रक। अगला देखिए, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया? हेनरी सीले ने। किसने किया था? विद्युत प्रेस का जो आविष्कार किया था हेनरी सीले ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नेक्स्ट है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, कारण? देखिए हम बता दें आपको, प्रेशर कुकर में होता क्या है कि अंदर का जो वायुमंडलीय दाब है, वायुमंडलीय दाब बढ़ जाता है। जब वायुमंडलीय दाब बढ़ जाता है तो क्वथनांक का मान बढ़ जाता है। क्या होता है? क्वथनांक का मान बढ़ जाता है, इसलिए खाना जल्दी पक जाता है। तो देखिए बोला प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? प्रेशर कुकर के अंदर का दाब जो होता है वो अधिक हो जाता है, इसलिए। अगला क्वेश्चन, दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक तो यार बढ़ता है। क्या? दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक जो होता है वो बढ़ जाता है। अगला देखिए, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, तो न्यूटन का क्या बोलते हैं उसको? न्यूटन का तीसरा नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं न्यूटन का तीसरा नियम। देखिए अगला क्वेश्चन, तांबा का शत्रु तत्व है गंधक। क्या दोस्तों? तांबा का शत्रु तत्व तो गंधक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है, क्यों? क्या? उगते व डूबते समय सूर्य जो होता है लाल प्रतीत होता है, कारण बताइए। इसका कारण दोस्तों होता है लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे देखिए, उगते डूबते समय सूर्य हमको लाल दिखता है। देखिए दिखे कोई भी रंग नहीं, लेकिन होता क्या है, लाल रंग का जो तरंगदैर्ध्य है इतना ज़्यादा होता है कि हम दूर से कोई चीज़ देख लेते हैं। इस देखिए सिग्नल के जो रंग है वो लाल बनाए जाते हैं। क्यों बनाते हैं लाल रंग के सिग्नल? क्योंकि हम दूर से देख लें। ये वाला क्वेश्चन, मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो केवल संवहन पर। किस प्रकार करता है? केवल संवहन पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया पाचन क्रिया है? तो प्रोटीन जो है एमोनियो अम्ल में, क्या दोस्तों? प्रोटीन जो है अमीनो अम्ल में टूट जाता है, इसी को बोलते हैं पाचन तंत्र। अगला, टेलीविजन में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का प्रयोग करते हैं? तो हर्ट्ज या लघु रेडियो तरंगों का प्रयोग करते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन अगला दोस्तों, बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है, क्या? दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या हो जाता है? तो घट जाता है। ओबेसी बात है दोस्तों कि जब आप दाब बढ़ाओगे, क्या? जब आप दाब बढ़ाओगे तो बर्फ का गलनांक क्या हो जाता है? घट जाता है। ये चीज़ें आपको जानकारी होना चाहिए। अगला, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक मिश्रण है। क्या दोस्तों? वायु जो होता है एक मिश्रण है। देखिए मिश्र धातु मतलब होता है ना कि कई धातुओं को मिश्रित कर देते हैं, उसको मिश्र धातु बोलते हैं। लेकिन मिश्रण के क्या मतलब होता है? कोई निश्चित अनुपात नहीं है, किसी अनुपात में उसमें मिला दो, धातु है अधातु है कुछ भी है, मिश्रण है बस वो।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो यह पारिस्थितिकी किसके अंतर्गत? तो दोस्तों इकोसिस्टम आपने सुना होगा, पारिस्थितिकी के अंतर्गत आता है ये। फूलों के संवर्धन विज्ञान को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। फूलों के अध्ययन क्या बोलते हैं? फ्लोरिकल्चर। तो ये आपको याद रहना चाहिए सभी चीज़ें। क्या दोस्तों, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती क्या होता है? बल के अनुक्रमानुपाती होता है। देखिए सूत्र क्या होता है ना, F बराबर होता है ma, मतलब बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो बल के सीधे अनुक्रमानुपाती कौन है? त्वरण है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो है स्थायी कण है। अगला, परमाणु नाभिक के अवयव क्या है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मतलब परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। अगला क्वेश्चन, अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन देता है। क्या देता है दोस्तों? अम्ल वह पदार्थ वो होता है जो प्रोटॉन देता है। अगर अम्ल के लिए बात करोगे, देखिए 7 से कम जिसका pH रहेगा उसको बोलेंगे अम्ल, 7 से ज़्यादा जिसका pH रहेगा उसको बोलेंगे क्षार, लेकिन जिसका एग्जैक्ट 7 है उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं उदासीन। क्या बोलते हैं? उदासीन बोलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अम्ल व भस्म के परीक्षण के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो लिटमस पत्र का। किसका प्रयोग करते हैं? लिटमस पत्र का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? तो क्षार कहते हैं। क्या? जल में घुलनशील जो भस्म होता है उसको हम क्षार बोलते हैं। अगला देखिए, पीएच मान का निर्धारण किसने किया था? सोरेनसन ने। किसने किया था? पीएच मान का जो निर्धारण है सोरेनसन ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, सभी अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करेंगे? देखिए अगर वो अम्ल है तो H+ आयन देगा। क्या दोस्तों? अगर अम्ल है तो H+ आयन देगा, लेकिन अगर वो क्षार है तो OH- आयन देता है। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। अम्ल है तो जल में घुलकर H+ आयन, लेकिन क्षार है तो जल में घुलकर OH- आयन देगा। अगला, भस्मों का स्वाद कैसा होता है? खारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का pH स्तर क्या होना चाहिए? तो ये होता है 7.35 से लेकर 4.5 तक होता है। मतलब ये मान सकते हो कि 7.4, क्या 7.4 मान सकते हो लगभग। अगला, दूध का pH मान 6.6। क्या दोस्तों? देखिए दूध का pH मान जो होता है ना 6.6 के लगभग। ये अगला क्वेश्चन, जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रॉक्सिन से मुक्त होते हैं सामान्य लवण कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जल में सामान्य लवण सोडियम के धनात्मक आयन और क्लोरीन के ऋणात्मक, NaCl जो होता है ना इसको सामान्य लवण कहते हैं। क्या? NaCl को बोलते हैं सामान्य लवण। अगला क्वेश्चन, लवण जो जल का अवशोषण करता है क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है दोस्तों हाइग्रोस्कोपिक लवण। क्या कहलाता है? हाइग्रोस्कोपिक लवण कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए जो लवण होते हैं ना, अम्ल और क्षार को मिलाकर क्या बनेंगे? लवण बनेंगे। जो मुख्य लवण होता है NaCl होता है, सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस। अगला, pH सूचक जो मूल्यांकन है, क्या pH मूल्यांक दर्शाता है? क्या दर्शाता है? कि किसी घोल के अम्लीय और क्षार। pH मान क्या दर्शाता है? pH मान ये बताएगा तो ये अम्ल है, ये तो क्षार है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होता है? तो ये होता है क्षारीय। क्या? अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होता है? क्षारीय होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, H2O और जलीय NaOH से भरी परख नलियों के विलयनों में विभेद किया था क्यों? लाल लिटमस द्वारा। किसके द्वारा होता है? लाल लिटमस द्वारा विभेद किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, H2CO3 कैसा लवण है? तो यह अम्लीय है। क्या है? H2CO3 जो है अम्लीय लवण होता है। अगला, किस लवण का जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? क्या लाल लिटमस को नीला करेगा? तो ये होता है सोडियम कार्बोनेट। क्या? सोडियम कार्बोनेट करता है ये। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, आप देखिए यहाँ से थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे भारी धातु पूछेगा तो ओसियम बताना है। क्या? सबसे भारी धातु ओस्मियम। सबसे हल्की धातु पूछेगा तो लिथियम। सबसे हल्का तत्व पूछेगा तो हाइड्रोजन है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व तो ये यार ऑक्सीजन है। क्या? पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो तत्व है वो आपका ऑक्सीजन है। अगला देखिए, मानव निर्मित तत्व कौन सा है? तो कैलिफोर्नियम है। क्या दोस्तों? मानव निर्मित जो तत्व है वो है आपका कैलिफोर्नियम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप जो है बहुतायत प्रयोग में होते हैं। तो पीले लैंप का जो प्रयोग होता है, उपयोग करते हैं किस कारण? देखिए सोडियम का, देखिए पीले लैंप में सोडियम का प्रयोग करते हैं क्योंकि सोडियम का रंग होता है पीला, इसलिए पीले रंग के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सोडियम का प्रयोग करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? किसका? डोलोमाइट का। ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट, इसको बोलते हैं डोलोमाइट। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं डोलोमाइट। अगला क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम? कैल्शियम सल्फेट हेमेटाइट। आधा भाग पानी का रहेगा। क्या? आधा भाग पानी। हेमेहाइड्रेट का मतलब होता है आधा भाग पानी। अगला, अग्निशामक वस्त्र किससे बना जाते हैं? एस्बेस्टॉस से। किससे? अग्निशामक जो वस्त्र होते हैं एस्बेस्टॉस से बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये आपका हो जाएगा। अगला देखिए, एस्बेस्टॉस किससे बनती है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम से। क्या दोस्तों? एस्बेस्टॉस किससे बनती है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम से बनती है एस्बेस्टॉस। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए ब्लीचिंग पाउडर किसे गुजार कर तैयार करते हैं? तो देखिए ब्लीचिंग पाउडर आपको बनाना है तो बुझे हुए चूने पर क्लोरीन को गुजार दो। क्या? बुझे हुए चूने पर आप क्लोरीन डालोगे ना तो ब्लीचिंग पाउडर तैयार हो जाएगा। अगला, हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है लोहा। देखिए हीमोग्लोबिन जो होता है उसमें लोहा उपस्थित होता है, आयरन, Fe जिसका सूत्र होता है। क्या होता है? Fe, फेरस बोलते हैं इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो लोहा है। क्या है? लोहा है। अगला क्वेश्चन, जंग रहित लोहा, दोस्तों जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु क्रोमियम है। देखिए क्रोमियम का हम कार्य बता दें दोस्तों। देखिए क्रोमियम क्या है ना, अधिकतम चीज़ों में मिलाए जाते हैं। क्यों मिलाते हैं इसका कारण आपको जानना होगा, क्योंकि इसलिए मिलाते हैं कि अगर आप क्रोमियम मिला के कोई बर्तन बना रहे हो, कोई भी धातु बना रहे हो तो उसमें जंग लगने की चांस कम रहती है, इसलिए क्रोमियम मिलाते हैं। अगला देखिए, जंग का रासायनिक नाम तो होता है Fe2। क्या होता है? Fe2O और X2, मतलब Fe2O होता है और पानी का भाग अलग अलग जगह रहता है कि 2 भाग पानी 3 भाग, मतलब Fe2O ये आप मान लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 99, जंग लगने पर जो लोहे का भार हो क्या होता है? तो देखिए जंग लगने पर जो लोहे का भार है ना वो क्या होता है दोस्तों, बताइएगा। तो जंग लगने पर जो लोहे का भार है वो बढ़ता है। क्या होता है? जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि उस लोहा में नमी और जो धूल के कण है, वाष्प के कण, वो जम जाते हैं। अगला, गैल्वेनीकृत लोहा पर लेपित क्या होता है? देखिए गैल्वेनिक जो लोहा है उस पर क्या लेप लगाते हैं कि मतलब गैल्वेनिक लोहा मतलब कि ऐसा लोहा बनाया जाता है जिस पर जंग न लगे। क्या? ऐसा लोहा जिस पर जंग न लगे उस पर लेपित कर देते हैं। क्या? जिंक की परत। क्या दोस्तों? जिंक की परत लेपित कर देते हैं। किसकी परत? जिंक की परत लेपित करते हैं। जिंक का परमाणु क्रमांक पूछेगा तो 30, तो लेपित क्या करते हैं? जिंक। देखिए टॉप 100 क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों समाप्त होते हैं। और बता दें इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना है। क्या करना है? ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें दोस्तों, है ना। अगर एक बार में याद नहीं आया तो दोबारा भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि देखिए यार जो क्वेश्चन हम करवाए हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए जय हिंद दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार भाई लाइक में क्यों कंजूसी करते हो? लाइक फटाफट से लाइक ठोको, है ना। लाइक फटाफट से ठोको, ठीक है। लाइक नहीं रोकना चाहिए, है ना। और कमेंट करके जरूर बताओ यार कैसा आपको वीडियो लगा। अच्छा लगा तो अच्छा कमेंट करें, बेकार लगा तो बेकार कमेंट करें, सो दैट यार मैं इसमें कुछ इंप्रूवमेंट कर सकूँ। इस वीडियो को एक व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें, इससे मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों की चीज़ें कंटिन्यू कर पाता हूँ। एक कोई भी एजुकेशन ग्रुप है उसमें आप जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा भाई। डेली बेसिस पे दोस्तों मैं रेलवे ग्रुप डी की आपको तैयारी करा रहा हूँ, तो मैं डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट आपसे फ्यूचर में कोई भी वीडियो यार मिस ना हो सके, ठीक है। मैं डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहता हूँ, तो हमारे साथ बने रहिएगा आप लोग, है ना। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने गुरुकुल प्लस की एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो गुरुकुल प्लस की एप्लीकेशन दोस्तों आप डाउनलोड कर लीजिए। देखिए आपको सबसे पहले मैं बिल्कुल आपको डिटेल में बता रहा हूँ, जो बच्चा नया है उनके लिए बता रहा हूँ। जो पुराने बच्चे ऑलरेडी 2000 से ज़्यादा बच्चे ऐड हो चुके हैं,
ठीक है। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर खोलना है, तो आपको सर्च करना है गुरुकुल प्लस। जैसे ही साथियों आप सर्च करेंगे तो आपका कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। हमारा ये लोगो है दोस्तों, ठीक है, जिस पर आपको डाउनलोड करना है। जैसे ही दोस्तों बेसिकली मैं ओपन डाउनलोड कर रखा हूँ एप्लीकेशन को, तो आपको इंस्टॉल करना है। ठीक है, इंस्टॉल पर आप क्लिक करेंगे तो आपका देखिए सबसे पहले दोस्तों आपका रेटिंग और रिव्यू का ऑप्शन है। सबसे पहले भाई रेटिंग रिव्यू जरूर करो। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ दोस्तों, बहुत ही बड़े एडटेक प्लेटफॉर्म है, लाखों रुपए पे कर रहे हैं कि सर आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आ जाइए और कोर्स लॉन्च करते हैं। यहाँ पर दोस्तों 5 से 6 हज़ार के कोर्स रहते हैं। दोस्तों हमारा मोटो है कि आपको बहुत ही नाम मात्र शुल्क में, यार भाई 21 रुपये में कोई कोर्स करा रहा है, 29 रुपये में कोई कोर्स करा रहा है, यार इतने सस्ता कौन दे पाएगा, है ना। दोस्तों आपको इतने सस्ते सस्ते कोर्सेज यहाँ पर कराए जा रहे हैं, बिल्कुल नाम मात्र आपसे शुल्क लिया जा रहा है, ताकि हम लोग केवल यार ऐप का सर्वर चार्ज उठा सकें। बाकी दोस्तों मुझे कुछ भी नहीं चाहिए आप लोगों से। और इसके अलावा तो दोस्तों क्या है ना, जो बड़े प्लेटफॉर्म है मतलब वो एक्वायर नहीं कर पाया, तो वो मार्केट ख़राब करने के पूरे विचार में, तो वो क्या करते हैं मतलब जो अपने स्टूडेंट वगैरह रहते हैं तो उनसे मतलब फेक रिव्यू कराते हैं, फेक रेटिंग कराते हैं। दोस्तों इस वजह से थोड़ा सा हमारा रेटिंग कमज़ोर है। दोस्तों मैं आपसे मतलब रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, रेटिंग और रिव्यू आप जरूर कीजिएगा, ताकि उन लोगों के मुंह पर एक तमाचा पड़े। ठीक है, तो आप रेटिंग और रिव्यू ज़्यादा से ज़्यादा करें। ठीक है, और आपको रेटिंग और रिव्यू कैसा करना है वो सुनिएगा आप लोग। जैसे ही आप दोस्तों इसको ओपन करेंगे, ठीक है दोस्तों, इससे मोटिवेशन मिलता है। वैसे होता कुछ भी नहीं है, बाकी इससे मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि यार भाई इससे सस्ता आपको कंटेंट दुनिया में कोई नहीं दे सकता है। 99 रुपये में भाई मैंने कोर्स लॉन्च किया, वो भी लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ, है ना। लाइफ टाइम वैलिडिटी का दोस्तों मोस्टली यहाँ पर कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ चार्ज हम लोगों ने रखा है ताकि यार हम लोग सर्वर का चार्ज उठा सकें। समझ सकते हैं आप लोग। देखिए आपको यहाँ पर क्या रिव्यू पर क्लिक करना है। ठीक है, 5 स्टार रेटिंग आप जरूर दीजिएगा। एडिट और रिव्यू पर आपने क्लिक किया, देखिए मैं बता रहा हूँ, एडिट और रिव्यू पर आपको क्लिक करना है। इस पर आपने साथियों क्लिक किया तो ऐसे आपको यहाँ पर 5 स्टार रेटिंग देना है, अपना बताना है कि आपको गुरुकुल प्लस के चैनल से कितनी मदद मिली है। ईमानदारी से बताइएगा, आपको हमारे चैनल से 1% भी प्लस पॉइंट मिला हो तो ये आप जरूर बताइएगा, है ना। बहुत मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए और मेहनत कर पाता हूँ, और भी साथियों मैं आप लोगों के कंटेंट उपलब्ध कराऊँगा। ठीक है, और ठीक है आप रिव्यू जरूर कीजिएगा, है ना। और फिर आप पोस्ट कर सकते हैं, आपने रेटिंग रिव्यू किया फिर आप इसके बाद पोस्ट कर लीजिएगा। ठीक है भाई, और इसके अलावा साथियों आपको सबसे पहले ऐप ओपन करना है। ठीक है, ऐप ओपन करना है। देखिए जैसे मैंने ऐप ओपन कर लिया। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल दोस्तों स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, लगभग 5 से 6 मिनट का वीडियो रहेगा यार, है ना। तो जिनका जो जल्दी है तो वही स्किप कर सकते हैं वीडियो, है ना। और देखिए दोस्तों इस प्रकार के लाइव पोल भी यहाँ पर चलते रहते हैं, जो कि 3 पोल आपके रहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर अपने आंसर भी दे सकते हैं, यहाँ पर भी आपकी क्विज के फॉर्मेट में चीज़ें कराई जाती हैं। ठीक है, और जैसे आपका यहाँ पर ये कुछ भी आप टिक कर लीजिए, इस प्रकार के साथ यहाँ पर चीज़ें चलती हैं। ठीक है, तो जैसे आप देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही शानदार दोस्तों इंटरफेस है। काफ़ी बच्चों के दोस्तों गुरुकुल प्लस के चैनल सिलेक्शन हुआ रेलवे एनटीपीसी में, कुछ बच्चों के 90 नंबर आए हैं, कुछ के 80 नंबर आए हैं। ठीक है, तो अब आप अप्रिशिएट कर सकते हैं, आपके पास भी ऑप्शन आता है तो आप वो कर सकते हैं। बहुत ही सस्ते हम लोगों ने दोस्तों कोर्स रखे हैं, बिल्कुल नाम मात्र शुल्क में रखे गए हैं कोर्स। ठीक है, देख सकते हैं आप साथियों, मैं आपको स्क्रॉल डाउन करके बता रहा हूँ। मैं आपको दोस्तों पूरा बताऊँगा फ्री कंटेंट आपको कहाँ कहाँ चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, आपको यहाँ फ्री टेस्ट भी मिल जाएंगे, कुछ 2-3 टेस्ट हम लोगों ने डाल रखे हैं जो कि आप देख सकते हैं। ठीक है, इसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं दोस्तों, टेस्ट है बहुत ही शानदार है। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पर कुछ प्राइवेसी इश्यूज हैं इस वजह से आपको चीज़ें नहीं दिखेंगी, बाकी आप ऐप में जाके देख सकते हैं। बहुत ही शानदार कंटेंट हमने लगभग यहाँ आपसे 40 से 50 हज़ार रुपये का कंटेंट है फ्री ऑफ कॉस्ट डाल दिया है। सबसे पहले बात करते हैं, बाच वीडियो पर आपको क्लिक करना है। अभी हम लोग दोस्तों धीरे धीरे चीज़ें और आपको इंक्रीज करते जा रहे हैं। देखिए आपको यहाँ पर सारी वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है, देख सकते हैं आप। और जो भी दोस्तों कुछ मोटिवेशनल वीडियो होती है जो आपके अंदर आग लगाते हैं, वो सब वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। देखिए आप, जो भी मोटिवेशनल वीडियो है वो भी मैंने यहाँ पर रखी है। बिल्कुल आप लोगों की बिल्कुल दोस्तों जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सब आपके लिए सोच समझ की चीज़ें रखी गई हैं। अब जितनी भी यूट्यूब क्लास होती हैं उन सब की PDF भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, जैसे यूट्यूब क्लास PDF का मैंने फोल्डर बना दिया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको सारी जितनी भी यूट्यूब की क्लास होती है उन सब की PDF मिल जाएगी। और इसके अलावा साथियों यहाँ कंप्लीट क्लास नोट्स फ्री, जितने भी नोट्स हैं मुखर्जी नगर जयपुर, जितने भी इम्पोर्टेंट जितनी भी कोचिंग्स हब हैं वहाँ के नोट्स वगैरह भी आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मुहैया कराते
कराई जाती हैं। देखिए आप दोस्तों बहुत सारी जितने भी पेड कोर्सेज हैं उनकी आपको बेसिकली PDF वगैरह मिल जाएंगी, देख सकते हैं आप, है ना दोस्तों। लगभग हज़ारों रुपए का कंटेंट आपको यहाँ पर दिया जा रहा है, ठीक है। और GS कंप्लीट बुक PDF भी आपको यहाँ पर दी जाएगी। GS की जो किरण वगैरह की बुक आती है, स्पीडी वगैरह की बुक आती है, और जो अपना घटना चक्र वगैरह इन सब की PDF भी आपको यहाँ पर दी जा रही है, ठीक है, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम लोग रीजनिंग पर क्लिक करते हैं। तो रीजनिंग में साथियों आपकी यहाँ पर आपको यूथ कॉम्पिटिटिव टाइम्स की जो बुक आती है उसकी PDF आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। जो रेलवे ग्रुप D वाली बुक आती है, रेलवे की बुक आती है, इसकी आपको PDF मिल जाएगी, किरण की PDF मिल जाएगी, और भी आपको जितनी सब PDF वगैरह मिल जाएंगी, ठीक है। मैथ कंप्लीट बुक पे आएंगे तो RS अग्रवाल वगैरह की आपको PDF मिल जाएगी। यूथ कॉम्पिटिटिव टाइम्स की जो बुक आती है उसकी PDF भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, और 3 की मैथ की एक बुक आती है वो भी आपको मिल जाएगा। बहुत सारी बुक्स की साथियों यहाँ पर PDF आपको डाल रखी है, और भी साथियों टाइम टू टाइम मैं चीज़ें डालता रहता हूँ, ठीक है, क्योंकि दोस्तों अपग्रेड होना ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा प्रैक्टिस नाउ पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस नाउ पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक कीजिए, यहाँ पर टेस्ट सेक्शन वाला ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर टेस्ट वगैरह मिल जाएंगे, जितने भी फ्री टेस्ट वगैरह हैं सब आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसको आप अटेम्प्ट कीजिए, दम से अटेम्प्ट कीजिए दोस्तों, बिल्कुल मैंने बनाया है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप ये टेस्ट यार जरूर अटेम्प्ट करें, है ना, फ्री की चीज़ यार, है ना। और बाकी ऑफलाइन डाउनलोड में कोई भी चीज़ आप डाउनलोड करेंगे तो ऑफलाइन डाउनलोड में आ जाएगा, ठीक है। और चेक परफॉर्मेंस में क्या होता है साथियों, मतलब आपका क्या परफॉर्मेंस चल रहा है, ये सब आपको चेक परफॉर्मेंस में बेसिकली आपका आ जाएगा, ठीक है। आपके स्कोर कितना क्या रहा है, कोर्स मतलब कितना क्या स्कोर रहा है, सब आपका परफॉर्मेंस में पता चल जाएगा, ठीक है। इसको आप ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं साथियों, आपको देखिए फ्री टेस्ट वगैरह दोस्तों इस बारे में आपको सब ऑप्शन फ्री टेस्ट मिल जाएंगे। अभी हम लोग डेली बेस पे और भी डालते जा रहे हैं, अभी 1-2 टेस्ट डले हैं जिसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, और भी हम लोग टेस्ट डाल देंगे। ये वाला टेस्ट आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अटेम्प्ट आप जरूर कीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा साथियों अब हमको चलना है, इसके अलावा आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो, आपको चैट ऑप्शन दिया जाता है। चैट पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन आता है, तो गुरु को प्लस को क्लिक कीजिएगा। आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी समस्या हो, यहाँ पर जाकर क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। इसका मैं पर्सनल दोस्तों मैं यूज करता हूँ इस ऐप को, तो मैं आपका रिप्लाई हाल के हाल कर दूंगा, ठीक है। और इसके अलावा स्टोर वाले पर क्लिक करेंगे आप, तो साथियों यहाँ पर आपको पेड कोर्सेज बेसिकली कराए दिए जा रहे हैं, ठीक है। पेड कोर्सेज बहुत ही सस्ते हैं यहाँ पर, मतलब यार 99 रुपये में आपको हिंदी का कोर्स पूरा करा जा रहा है, पूरा वैलिडिटी लाइफ टाइम, मतलब जिंदगी भर की वैलिडिटी कोई आपको दे सकता है इतना सस्ता कोर्स, भाई बताओ। देखो 21 रुपये में कोर्स, आपको 21 रुपये में भाई कोर्स करा दे रहे हैं यहाँ पर, है ना। स्पीडी का पूरा स्पीडी आपको 21 रुपये मात्र कराई जा रही है, वो भी PDF टेस्ट सब कुछ दिया जा रहा है। इससे सस्ता दोस्तों आपको कोई भी नहीं दे सकता है, ठीक है। बस केवल आपसे दोस्तों सर्वर चार्ज लिया जा रहा है, ठीक है, केवल ऐप का मेंटेनेंस चार्ज लिया जा रहा है, बाकी आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिए जा रहा है, ठीक है। बाकी दोस्तों आपको सारा कंटेंट यूट्यूब वगैरह पे फ्री आपको दिया ही जा रहा है, उसका भरपूर इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। बाकी दोस्तों अगर अभी तक आपने ऐप को डाउनलोड नहीं किया, ऐप को डाउनलोड जरूर कीजिएगा। यहाँ पर मैं डेली बेस जब चाहे आपके लिए टेस्ट वगैरह डालता रहता हूँ, और क्विज वगैरह भी डालता रहता हूँ, इसको आप अटेम्प्ट कीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहती हैं, उनको आप जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। बाकी आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, आप यहाँ पर चैट ऑप्शन में जाके पूछ सकते हैं, आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। यहाँ पर साथियों आप कोई भी बैच वगैरह लेते हैं तो आपका यहाँ पर ग्रुप चैट का ऑप्शन रहता है, और भी बहुत फीचर्स रहते हैं। 24/7 डाउट वाला भी ऑप्शन रहते हैं, जिसमें आप कभी भी अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसे आपको इंस्टॉल करने के लिए, ठीक है। रुधिर वर्ग का व्यक्ति सर्वदाता होता है, बताइए क्या बताना आपको, किस रुधिर वर्ग का जो व्यक्ति होता है सर्वदाता होता है। देखिए सर्वदाता जो है दोस्तों ओ वाला क्या है, ओ वाला सर्वदाता होता है, और AB वाला क्या होता है, तो AB वाला होता है सर्वग्राही, तो ये याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, सभी को देखिए 100 जो क्वेश्चन कराने वाले हैं, पूरे 100 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते जाइए। अगला, निम्न में से किसमें लोहा का अंश सबसे अधिक पाया जाता है, किसमें लोहा का सबसे अधिक अंश किसमें होता है, हरी सब्जियों में होता है, लोहा सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, तो ये होता है छोटी आंत, किसमें होता है, छोटी आंत में होता है सबसे अधिक पाचन। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा आहार
मानव शरीर में नए ऊतकों के लिए क्या, नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है पनीर। कौन तत्व प्रदान करता है? नए ऊतकों के लिए जो पोषक तत्व का काम करता है पनीर करता है। चलिए हमारे साथ जुड़े रहिए लास्ट तक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए 100 क्वेश्चन करने वाले हैं आज। जो है तीसरा क्लास है, साइंस के 100 क्वेश्चन का जो सीरीज था उसका तीसरा क्लास है आज। देखिए अगला, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कार्नवाल लिनियस है। कौन है? लिनियस साहब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोनिया क्लोराइड का घोल क्या कहलाता है? एसिडिक होता है। क्या? जो अमोनिया क्लोराइड होता है उसका जो घोल होता है क्या कहलाता है? एसिडिक कहलाता है। देखिए 0 से 7 और 7 से 14, देखिए 7 से कम वाले अम्ल कहलाएंगे, 7 से ज़्यादा वाले क्षार कहलाएंगे, लेकिन जिसका पीएच मान एकदम एग्जैक्ट 7 होगा वो उदासीन कहलाएगा। तो ये चीज़ें भी आपको जानकारी होना चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है? शीतलीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ऑक्साइड है? तो ये नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों मानवीय महिलाओं के प्रजननी अंडाणु उत्पादन में कौन सा हार्मोन तेजी से वृद्धि होता है? तो एस्ट्रोजन होता है। कौन सा होता है? एस्ट्रोजन होता है। अगला देखिए, प्रोलॉन्ग भाषा विकसित 1972 में कब हुआ था? प्रोलॉन्ग भाषा कब विकसित हुआ था? 1972 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बैकबोन संबंधित है इंटरनेट से। किससे? इंटरनेट से। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्या लिखा क्वेश्चन 10वां, बैकबोन किस संबंधित है? तो इंटरनेट से। फिर अगला क्वेश्चन, वेब अस्तित्व में आया अमेरिका से आया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस वातावरण में नहीं पाई जाती? आर्गन। कौन सी गैस? आर्गन। ये इसका सूत्र है। परमाणु क्रमांक कितना है आर्गन का? 18 है। क्या है? परमाणु क्रमांक कितना है आर्गन का? 18 है। अगर द्रव्यमान पूछे आर्गन का तो 40 है। क्या दोस्तों? द्रव्यमान इसका 40 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए। अगला क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील बनाने में आयरन के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग होता है? क्रोमियम का होता है। क्या? क्रोमियम। देखिए क्रोमियम का प्रयोग स्टेनलेस स्टील में इसलिए होता है, क्रोमियम क्या है, बर्तन को ऐसा बनाता है जिसमें ना चिपकने वाली बर्तन बनता। क्या? जिसमें ज़्यादा कोई चीज़ चिपकता नहीं है। अगला क्वेश्चन, दूध के क्या दोस्तों, दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? लैक्टोबैसिलस है। क्या है? दूध जो है दही के रूप में जमता है, उसका कारण क्या है? लैक्टोबैसिलस मुख्य कारण है। अगला, वृक्षों की छालों पर उगने वाले जो कवक है उसको क्या कहते हैं? कार्टिकोल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जो वृक्ष पर उगते हैं उसको कार्टिकोल्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन खुजली के रोग इसके बीच का कारण है? कवक है। खुजली का कारण कौन है? कवक। देखिए दाद, दमा, जो ये है खुजली है, सबका कारण होता है कवक होता है। अगला, लाइकेन किन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बना? तो कवक और शैवाल से मिलकर बनता है। क्या? जो लाइकेन बनता है कवक और शैवाल से मिलकर बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखिए, लाइकेन किसके सूचक होते हैं? मतलब क्या पूछा है कि जो लाइकेन होता है किसका सूचक होता है? तो ये वायु प्रदूषण का सूचक है। किसका सूचक है? वायु प्रदूषण का। अगला, जड़ के स्थान पर मूलाभास किसमें पाया जाता है? तो ब्रायोफाइट में। किसमें? ब्रायोफाइटा में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20। देखिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखते जाइए। क्वेश्चन है, सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाया जाता है? तो सबसे अधिक क्रोमोसोम किसे पाया दोस्तों? टेरिडोफाइट्स में। किसे पाया जाता है? टेरिडोफाइट्स में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक जीवित जीवाश्म साइकस? क्या? जीवित जीवाश्म में कौन है? साइकस है। अगला, शरीर रचना के किस वर्गीकरण में लॉबस्टर संबंधित होता है? तो क्या होता है? क्रस्टेशियंस में। नेक्स्ट, कौन से पौधे में नाइट्रोजन स्थायीकरण की क्षमता होती है? तो चना एवं अन्य दाल। क्या? चना एवं दालों में होती है। किसमें? तो दोस्तों चना एवं दालों में होती है। अगला, देखिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, शेयर कर दें एक बार। और अच्छा लग रहा है तो लाइक क्या करें दोस्तों? अच्छा लग रहा है तो लाइक करें ताकि मनोबल हमारा बढ़ते रहे। अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य क्या? विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य क्या होता है? तो विद्युत परिपथ की रक्षा करता है। क्या करता है? विद्युत परिपथ की रक्षा करता है। ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकी है? क्या? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकी है? तो ऑक्सीजन जो है ये अनुचुंबकी है। क्या है? ऑक्सीजन जो है दोस्तों ये आपका क्या है? अनुचुंबकी है। अगर ऑक्सीजन की बात की जाए तो परमाणु क्रमांक कितना होता है ऑक्सीजन का? तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक है 8। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान पूछे तो 16। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता वह क्या कहलाता है? तो आयोडीन हो। कौन दोस्तों? आयोडीन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सर्वाधिक स्थायी तत्व है? सीसा। क्या? सर्वाधिक स्थायी तत्व सीसा, जिसको बोलते हैं पीबी। क्या दोस्तों? सर्वाधिक स्थायी तत्व है सीसा, जिसको बोलते हैं पीबी। अगला क्वेश्चन, हाँ ध्यान से आंसर करते रहिए, जिससे भी बनता है उनके लिए प्रैक्टिस सेशन है ये। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? तो आर्गन के साथ मरकरी होती है। क्या होती है? आर्गन के साथ मरकरी होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, सभी जितने भी क्वेश्चन करवाने वाले हैं 100 क्वेश्चन, टॉप 100, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं पेपर में देखिएगा आएंगे आपके, सभी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से संबंधित है? तो चेचक से है। अगला क्वेश्चन, मानव में गुर्दे रोग, क्या दोस्तों? मानव में गुर्दा का रोग किसके प्रदूषण से होता है? तो कैडमियम के प्रदूषण से होता है। क्या? गुर्दा होता है जो कैडमियम के प्रदूषण से। अगला क्वेश्चन, बीसीजी का टीका निम्नलिखित में से किस बीमारी के कारण, किस बीमारी के बचाव के लिए लगाया जाता है? क्षय रोग। क्या? बीसीजी का टीका क्षय रोग के लिए। अगला, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का जो स्रोत है वो क्या है? जल। क्या दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो पैदा होता है ऑक्सीजन उसे जल से प्राप्त होता है। अगला, पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है? पत्ती। क्या करता है? पत्ती जो करता है श्वसन क्रिया करता है। और पत्ती क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो भी पत्ती से होती है। दोनों देखिए, श्वसन की क्रिया और प्रकाश संश्लेषण दोनों पत्ती से होता है। अगला, नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? भ्रूणपोष होता है। क्या होता है? भ्रूणपोष। अगला, आम के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? मैजीफेरा इंडिका है। क्या है? मैजीफेरा इंडिका है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निषेचन क्रिया होता है एक नर युग्मक का अंडाणु से संयोजन करना। संसार का सबसे बड़ा पुष्प रेफलेसिया है। अगला, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? पुष्प है। क्या है? पुष्प है। सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मैंने आपको ये युद्ध की 2 बुकें बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट कराई हैं। मतलब इतनी अच्छे तरीके कंप्लीट कराएं कि मतलब यूट्यूब ने भी हम लोगों को मतलब अप्रिशिएट किया है। सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली वीडियो रही है दोस्तों रेलवे की हम लोगों की, है ना। और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट की वजह से सब पॉसिबल हुआ है। बाकी साथियों, मैंने आपको बहुत सारी बुक्स कराई, ये दोनों बुक कराई ही हैं। साथ में आपको स्पीडी का बुक कराया है और भी बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए हुए हैं दोस्तों। एनटीपीसी की मैंने आपको सारे एनालिसिस कराए थे और भी बहुत सारी बुक्स कराई हैं। और दोस्तों जल्दी ही आप लोगों के लिए 3 बुक वगैरह के भी सॉल्यूशन आने वाले हैं। साथियों, मैंने एक ई बुक लॉन्च की। बेसिकली यार आप सब बुक करोगे तो भाई पॉसिबल नहीं, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत कम समय बचा है। बच्चा अब इस एग्जाम में आपको सिलेक्शन हर हाल में लेना है, तो क्यों ना बच्चे कुछ ऐसे क्वेश्चन आप याद करें जो बहुत सिलेक्टेड हो, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, वही करके जाएं आप, है ना। दोस्तों एक ई बुक मैंने लॉन्च की जिसमें ये 10 बुकों का आपको बेसिकली निचोड़ मिलेगा। इन सब बुकों से जितने भी सिमिलर क्वेश्चन हैं जो आपके बार बार पूछे गए, सब बुकों में वही क्वेश्चन हैं, वो आपके सब रखे गए हैं। क्योंकि दोस्तों यार बुक इतनी मार्केट में आने इस समय यार, ग्रुप डी की इतनी बुक हैं बच्चे कि आप बुक गिनते गिनते थक जाओगे, लेकिन आपकी कमी खत्म नहीं, काउंटिंग खत्म नहीं होगी, है ना। बोलते हैं ना भाई, बुक्स इतनी मार्केट में है ग्रुप डी की, भर भर की बुक्स है दोस्तों। अब हम गुरु हैं तो हम ही आपको बताएंगे बच्चे आपको कौन सी बुक पढ़नी, कौन कौन सी चीज़ें आपको करनी है। तो बच्चे हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक जीके प्लस साइंस की, जिसमें आपको कंप्लीट बिल्कुल 45 नंबर का आपका पूरा जुगाड़ रहेगा, ठीक है। जीके प्लस साइंस की टॉप 2100 चैप्टर वाइज एमसीक्यू की ई बुक लॉन्च की है।
पहले ही लॉन्च की थी। बाकी दोस्तों ई बुक अपडेटेड हो चुकी है। अब आपको ये आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और बाकी इसमें आप प्रिंट वगैरह भी निकाल सकते हैं। बुक के फॉर्मेट में ई बुक है, बहुत ही शानदार ई बुक है और लगभग अगर हम बात करें 5,000 से ज़्यादा बच्चे इस ई बुक को ले चुके हैं। जो कि दोस्तों इस ई बुक का अगर हम बात करें मार्केट से तो 499 रुपये है। बहुत सारे एजुकेटर 499 रख के 300-400 रुपये में सेल कर रहे हैं। दोस्तों ये ई बुक बहुत ही शानदार है, बहुत मेहनत लगी है इस बनाने में इस ई बुक को, है ना। तो केवल और केवल 99 रुपये इस ई बुक की चार्ज रखा गया है, ठीक है। और ये सभी किताबों को दोस्तों बेसिकली इसमें आपको निचोड़ मिलेगा। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब आपको इस ई बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल आपको घोल के पी जाना है, रट लेना अच्छे से। जब तक रट लो तब एक एक क्वेश्चन आपको ना रटे जाए, ठीक है। बिल्कुल एग्जाम में तहलका मचाने वाला दोस्तों एक ई बुक रहेगा, बिल्कुल अनिवार्य आपके लिए ई बुक है। इसको आपको जरूर परचेज करना है और सब क्वेश्चन आपको रटना है दोस्तों। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। जब आप एग्जाम हॉल में एग्जाम दे के आएंगे सबसे पहले आप थैंक यू मुझे ही बोलेंगे कि आपके साथ ई बुक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन फंसे हैं। मैं इतना नहीं बोलूँगा कि भाई 45 में 45 फंसेंगे, लेकिन बच्चे ये जरूर है 70% आपका जीके का पोर्शन यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। जीके प्लस साइंस आपका यहाँ से कवर हो जाएगा, लगभग 30+ आप स्कोर कर लेंगे अगर आप एक एक क्वेश्चन रट लेते हैं तो, ठीक है। और बिल्कुल अपडेटेड ई बुक है जो कि केवल और केवल 99 रुपये में आपको दी जा रही है। तो दोस्तों जल्दी से ज़्यादा इस ई बुक को लें और रेलवे में अपना तैयारी अपनी बेहतर से बेहतर करें। बाकी अब आपके लिए और भी बहुत सारी दोस्तों वीडियो वगैरह आ रही हैं तो आप देख सकते हैं, ठीक है। और चलिए भाई एग्जामिनर फेवरेट जितने भी एग्जामिनर के जो फेवरेट क्वेश्चन है वो सब आपको इस ई बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए इस ई बुक को आप ज़्यादा से ज़्यादा एनरोल कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, वहाँ से आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। यकीन मानिए दोस्तों ई बुक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपकी एग्जाम के लिए रहेगी। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस ई बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल आपको ये क्वेश्चन रट जाना है, बिल्कुल घोल के पी जाना है, ठीक है। चलिए दोस्तों थैंक यू। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? ब्रेक में, किडनी में। कहाँ पर? ब्रेक किडनी में होता है मानव शरीर का रक्त का शुद्धिकरण। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सफेद रक्त का WBC का मुख्य कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में तांबे का जो विशाल भंडार है वो किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो खेतड़ी क्षेत्र में। कहाँ पर? तांबा जो पाया जाता है, तांबा कॉपर कहाँ पाते हैं? खेतड़ी में। अगर कॉपर की बात की जाए तो दोस्तों कॉपर का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 29 होता है। क्या? 29 होता है। और कॉपर जो है ना अधिकतम मिश्र धातु में पाया, क्या अधिकतम मिश्र धातु में कॉपर पाया जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन, भारत की प्रमुख धान फसल कौन सी है? चावल है। कौन सी है? भारत की प्रमुख धान फसल कौन सी दोस्तों? चावल है। चलिए चावल अनुसंधान कहाँ पर है? चलिए बताइएगा। कटक में है। कहाँ पर है? चावल अनुसंधान केंद्र कटक में है। अगला क्वेश्चन देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पत्तियों के दो प्रमुख कार्य क्या? पत्तियों के दो मुख्य कार्य क्या है? प्रकाश संश्लेषण और वाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? मूंगफली का। क्या? जो मूंगफली है दोस्तों ये क्या होता है? भूमि के नीचे पाया जाता है। और मूंगफली को किस में रखते हैं? तो मूंगफली को रखते हैं फल में। किस में? फल में रखते हैं। मूंगफली में बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। क्या? मूंगफली में बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। अगर मूंगफली की बात किया सबसे ज़्यादा मूंगफली का उत्पादन कौन राज्य करता है? तो गुजरात राज्य सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन करता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है कौन? तो कोशिका भित्ति प्रदान करती है। कौन करती है? कोशिका भित्ति प्रदान करती है। अगला, पत्तियों को हरा रंग किसके कारण प्राप्त होता है? क्लोरोप्लास्ट। किसके कारण? पत्तियों को जो हरा रंग प्रदान होता है क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। किसके कारण? क्लोरोप्लास्ट। उसमें क्या पाया दोस्तों? तो मैग्नीज पाया जाता है। क्या? मैग्नीज पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ पर? नागपुर यूपी में है। अगला, भूरी क्रांति किससे संबंधित? सॉरी नागपुर महाराष्ट्र, यूपी नहीं है। भूरी क्रांति किससे रिलेटेड है? उर्वरक के उत्पादन से रिलेटेड है। चलिए एक बार शेयर कर दें सभी को एक बार शेयर कर दीजिए। अच्छा लगा तो लाइक भी करें। तीसरा क्लास है आज, टॉप 100 जो साइंस के क्वेश्चन चल रहा है उसका आज तीसरा क्लास है। देखिए क्वेश्चन क्या है, मादा पशुओं में बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन अधिक स्राव होता है? तो ऑक्सीटोसिन होता है। कौन? ऑक्सीटोसिन। अगला क्वेश्चन,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत का कौन सा राज्य एशिया की अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है? आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश राज्य। अगला, गरीबों की गाय के नाम से किसको जानते हैं? बकरी को। किसको? गरीबों की गाय बकरी को जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, किस स्तनधारी के दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है? तो मादा हाथी में जो है दूध की मात्रा सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? देहरादून में है। कहाँ पर? इसे देहरादून में। चलिए सभी क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आंसर करते रहिए। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? तो ये आंत में होता है। कहाँ पर? आंत में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था? रोनाल्ड रॉस। किसने? रोनाल्ड रॉस ने खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता किंतु वह शोषण करता? क्या? किसमें रक्त नहीं होता वह शोषण करता है? हाइड्रा। देखिए हाइड्रा में जो है ना रक्त नहीं होता लेकिन वो शोषण करता है। क्या? रक्त नहीं होता हाइड्रा में लेकिन वो शोषण करता है। अगला, निम्नलिखित में से किसे जेली फिश के नाम से जाना जाता है? तो ऑरेलिया को। किसको? ऑरेलिया को जेली फिश के नाम से जाना जाता है। चलिए साइंस के जो टॉप 100 क्वेश्चन देखिएगा, ये आगामी पेपर में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। इसको आप रिवाइज कर लीजिए, अगर एक बार में याद नहीं होता तो आप इसको 2 बार देखिएगा जब तक याद ना हो जाए। और आप हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए, टॉप 100 क्वेश्चन साथ में करने वाले है ना, साथ में प्रैक्टिस करेंगे, मज़ा आ जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, सबसे विशाल जीवित स्तनपायी नीली भेल है। क्या? नीली भेल है स्तनपायी। देखिए जो नीली भेल है वो स्तनपायी। देखिए कुछ जो जैसे मछली, नीली भेल मछली है लेकिन स्तनपायी है, चमगादड़ पक्षी है लेकिन स्तनपायी है। तो कुछ जो है ना दोस्तों आपको लग नहीं रहा होगा स्तनपायी लेकिन है वो। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड है। क्या? सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है। अगला, तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? चीड़ से होता है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अत्यधिक ऊंचे ताप की माप किससे की जाती है? तो पूर्ण विकिरण तापमापी। क्या? पूर्ण विकिरण तापमापी से करते हैं। अगला, इंद्रधनुष बनने का कारण वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल बूंदों द्वारा परावर्तन। क्या? जल बूंदों द्वारा परावर्तन। अगला देखिए, इंद्रधनुष जब बनता है कब बनता है? तो इंद्रधनुष बनता है दोस्तों आपका वर्षा के समय। क्या? वर्षा ऋतु के समय बनता है। क्या? इंद्रधनुष बनता है। चलिए इंद्रधनुष जब बनता है दोस्तों तो किस समय बनता है? जब परावर्तन क्या होता है दोस्तों? वर्षा के बूंदों में परावर्तन और अपवर्तन जब दोनों घटनाएं घटती है तो ये बनता है इंद्रधनुष। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य का ताप किसके द्वारा मापते हैं? पायरोमीटर तापमापी से मापते हैं। कैसे मापते हैं? सूर्य का ताप, सूर्य का जो ताप है पायरोमीटर से मापते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ध्यान से करते रहिए आंसर। सेल्सियस तापक्रम पर जल के क्वथनांक का हिमांक, सेल्सियस पर क्वथनांक पूछा है, सेल्सियस तापक्रम पर क्वथनांक तथा हिमांक दोनों। क्वथनांक मतलब उबलता, उबलेगा कब पर? 100 पर, जमेगा किसमें? 0 पर। अगला, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाएंगे? जीरोफाइटा कहलाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस कारण से संचरित होती है? बताइए। विकिरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? विकिरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोफोन का आविष्कार किसे माना जाता है? आविष्कारक ग्राहम बेल को। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? गैसों का दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में शुद्ध तत्व कौन सा है? सोडियम है। क्या है? शुद्ध तत्व कौन? सोडियम। अगर सोडियम की बात करें तो सोडियम का जो संकेत होता है Na होता है, परमाणु क्रमांक होता है सोडियम का 11, द्रव्यमान पूछेगा तो 23। क्या? सोडियम का परमाणु द्रव्यमान पूछेगा तो 23 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण एक्टियोमीटर होता है। क्या? एक्टियोमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन का अवशोषण करने वाले धातु कौन है? पैलेडियम है। कौन है? पैलेडियम है। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूरी निम्नलिखित में से, ये क्वेश्चन क्या है, क्यूरी निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? रेडियो एक्टिवधर्मिता की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कूट फल है? सेब। क्या दोस्तों? सेब एक कूट फल है। क्या है सेब? तो सेब एक कूट फल है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। एक्चुअली गैलीलियो ने और क्या दिया था ये बताइए। तो गैलीलियो ने क्या दिया दोस्तों? गैलीलियो ने ही जड़त्व का नियम दिया। क्या दिया था गैलीलियो ने? तो गैलीलियो ने ही दिया था जड़त्व का नियम। क्या नियम दिया था दोस्तों? जड़त्व का नियम, जिसे न्यूटन का प्रथम नियम कहते हैं। अगला, निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए करते हैं? अल्टीमीटर का उपयोग करते हैं। किस करते हैं? अल्टीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? चांदी। क्या? बिजली की सबसे अधिक सुचालक है चांदी है। देखिए चांदी जो है ना, इसका कैसे लिखते हैं? चांदी Ag। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 49। क्या होता है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है? सॉरी Ag का परमाणु क्रमांक देख लीजिए क्या होता है। अगला क्वेश्चन, सूर्य में होता है हाइड्रोजन व हीलियम। क्या होता है दोस्तों सूर्य में? तो सूर्य में होता है हाइड्रोजन व हीलियम। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। क्या? लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लाल चींटियों में पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। अगला क्वेश्चन, कॉफ़ी के साथ, क्या दोस्तों? कॉफ़ी के पाउडर है, कॉफ़ी के पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है जड़ों से। कहाँ से प्राप्त होता है? जड़ों से। अगला क्वेश्चन, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला है। क्या है? विटामिन सी का अच्छा स्रोत है आंवला है। अगला क्वेश्चन, किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया? तो वाटसन कहा। किसने कहा? वाटसन ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होता है? क्या? सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होता है ये आपको बताना है। चलिए तो ये सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होता है? चलिए आंसर बताइएगा। तो देखिए क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होता है? सूर्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूल प्रदूषण रोकने के लिए सबसे उपयुक्त वृक्ष क्या है? नीम है। अगला क्वेश्चन, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? किंग कोबरा। क्या? एकमात्र सांप जो है किंग कोबरा है जो घोंसला बनाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक बार आप भी पढ़ते रहे। क्या? आप भी पढ़ते रहे और लिखते रहे तभी याद हो पाएगा ये सब चीज़ें। अगला, भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो यह व्हेल है। कौन सी है? व्हेल मछली। अगला क्वेश्चन, दालें किसका अच्छा स्रोत है? दाल में क्या पाता है? प्रोटीन। क्या दोस्तों? दाल में पाया जाता है प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, देसी घी से सुगंध क्यों आती है? तो डाई एसिटिल के कारण आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष किस कारण, दोस्तों इंद्रधनुष किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? इंद्रधनुष में लाल रंग का जो विक्षेपण है दोस्तों सबसे अधिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायु क्या है? तो वायु एक मिश्रण है। क्या है वायु? तो वायु एक मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोनिया क्या है? तो रासायनिक यौगिक है अमोनिया। अगला, हीरा क्या है? तो हीरा एक तत्व है। किसका? कार्बन का। हीरा जो है ना कार्बन का एक तत्व है। और कार्बन की बात करें तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। द्रव्यमान कितना होता है? 12 होता है। और सबसे अधिक जो यौगिक है, अगर पूछ दिया प्रश्न में कि सबसे अधिक यौगिक किसके हैं, तो सबसे अधिक जो यौगिक है दोस्तों आपके कार्बन के होते हैं। किसके होते हैं? सबसे अधिक जो यौगिक होते हैं वो कार्बन के होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल एक यौगिक है क्यों की बताइएगा। चलिए बताइए, जल एक यौगिक है क्यों? तो जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। अगला, 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनेगा? तो मिश्रण। देखिए किसी भी अनुपात में अगर मिला रहे तो मिश्रण, लेकिन अगर आप कुछ निश्चित अनुपात में मिला रहे तो यौगिक बनेगा। अगला क्वेश्चन, ऐसे तत्व जिसमें धातु और धातु दोनों के गुण पाए जाते हैं क्या कहलाएंगे? उपधातु कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? उपधातु कहलाएंगे। अगला क्वेश्चन, विरंजक चूर्ण क्या है? तो विरंजक चूर्ण एक यौगिक है। क्या दोस्तों? विरंजक चूर्ण एक यौगिक है। अगला, बारूद होता है तो बारूद एक मिश्रण है। क्या है? तो बारूद एक मिश्रण है। अगला क्वेश्चन देखिए,
देखिए, वह वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज की, बताइए वह वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज की जॉन डाल्टन है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जॉन डाल्टन 1808 में, किसमें 1808 में खोज की। अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। परमाणु के नाभिक में कौन सा कण पाया जाता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और बाहर क्या होता है? तो बाहर पाया जाता है इलेक्ट्रॉन। देखिए, बाहर इलेक्ट्रॉन होता है, बाहर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। और केंद्र में क्या होता है? तो न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? देखिए, बाहर पाया जाता है इलेक्ट्रॉन और परमाणु के नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। देखिए, द्रव्यमान ज्ञात करना है तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का कुल योग कर दो तो परमाणु द्रव्यमान प्राप्त हो जाएगा। अगर परमाणु क्रमांक ज्ञात करना है तो प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात कर लो बराबर परमाणु संख्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19। और यह सब चीज़ किस में रहेगा? ये माइनस में रहेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है माइनस में होता है। मतलब क्या पढ़ेंगे? -1.6 × 10⁻19 कूलाम। आवेश को किससे मापते हैं दोस्तों? तो जो आवेश है, आवेश को मापते हैं कूलाम से। किससे मापते हैं? आवेश को कूलाम से मापा जाता है। तो ये चीज़ें आपको याद रहना चाहिए। क्या? ये चीज़। आवेश बराबर कहीं पूछ दिया कि आवेश बराबर क्या होता है दोस्तों? तो कूलाम। कूलाम बराबर क्या हो जाएगा? एम्पियर बटे समय। कूलाम बराबर धारा बटे टाइम होता है। मतलब कूलाम को कैसे दर्शाते हैं? धारा प्रवाह की दर। क्या? इस तरह से उसको बोला जाता है। तो धारा प्रवाह की दर कहते हैं आवेश, कूलाम। चलिए, 100 क्वेश्चन जो है, जो टॉप 100 क्वेश्चन है, यहाँ पर जो सेशन है कंप्लीट होता है। तो हमारे साथ आप डेली जुड़े रहें। देखिए, आज जो है क्लास 3rd था। क्या था आज? आज क्लास 3rd था। ये 100 क्वेश्चन ही कंप्लीट हो गए हैं। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करना है, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो आपको इस प्रकार से वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा टाइम टाइम पर। लाइक करें ताकि हमारा मनोबल बढ़ते रहे और इसी प्रकार से आपको क्लास देते रहें। चलिए, जय हिंद। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई लाइक में क्यों कंजूसी करते हो? लाइक फटाफट से लाइक ठोको, है ना। लाइक फटाफट से ठोको, ठीक है। लाइक नहीं रोकना चाहिए, है ना। और कमेंट करके जरूर बताओ यार कैसा आपको वीडियो लगा। अच्छा लगा तो अच्छा कमेंट करें, बेकार लगा तो बेकार कमेंट करें, सो दैट यार मैं इसमें कुछ इंप्रूवमेंट कर सकूँ। इस वीडियो को एक व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आप लोगों की चीज़ें कंटिन्यू कर पाता हूँ। एक कोई भी एजुकेशन ग्रुप है उसमें आप जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा भाई। डेली बेसिस पे दोस्तों मैं रेलवे ग्रुप डी की आपको तैयारी करा रहा हूँ, तो मैं डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट आपसे फ्यूचर में कोई भी वीडियो मिस ना हो सके, ठीक है। मैं डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहता हूँ, तो हमारे साथ बने रहिएगा आप लोग, है ना।